हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस वीक एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके जो पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज होंगे एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप इस वीडियो को देख लें तो अपना स्कोर आउट ऑफ 5 ज़रूर मेंशन करें। किसी तरह का डाउट है अगर आपको किसी भी सवाल में तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। परख हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स जैसे जैसे नज़दीक आता है प्रेशर बिल्ड होता रहता है। सो कभी कभी हम उस प्रेशर में इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो द आइडिया इज़ टू स्टार्ट अर्ली, जिसे वो कहते हैं ना, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो वही वाली चीज़ है, जितना आप जल्दी तैयारी शुरू करेंगे दैट इज़ अप्रिशिएटेड। और उसके साथ अगर आप टेस्ट सीरीज़ और आंसर राइटिंग भी करते रहें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ परख, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फॉर प्रीलिम्स 2024 वी हैव स्टार्टेड एन एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप में पहली चीज़, आपको जो भी हम प्रीमिक्स डिस्कस करते हैं उनके पीडीएफ्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, हर रोज़ यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड रिवाइजिंग द कंटेंट। So in case you wish to appear for 2024, do join this group. It's completely free of cost. Link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी सरल है, काफ़ी सिंपल है। इसमें आपसे पूछा गया है कार्बन नेगेटिव कंपनी को कौन सी इनमें से स्टेटमेंट डिफाइन करती है या बेस्ट डिस्क्राइब करती है। पहली, इट रिमूव्स एज मच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज इट contributes. It removes more carbon dioxide from the atmosphere than it contributes. It releases more carbon dioxide into the atmosphere than it removes. It balances the whole amount of greenhouse gas released and the amount removed from the atmosphere. सो अगर हम कार्बन नेगेटिव कंपनी का लिटरल मीनिंग भी देखें तो इट हैज़ टू बी दैट कंपनी जो इवेंचुअली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को नेगेटिव की तरफ लेकर जा रही है। मतलब वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रही है फ्रॉम द अमाउंट दैट इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। सो दैट मेक्स द आंसर टू बी बी। तो कुछ टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में ना आप कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर हम बात करें कार्बन न्यूट्रल की, तो वो जितना रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही ऐड करती है, मतलब नेट ज़ीरो है। तो कार्बन न्यूट्रल और नेट ज़ीरो एमिशंस कहीं सिमिलर वे में हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। कार्बन नेगेटिव है जो ज़्यादा रिमूव कर रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन नेगेटिव को ना कई कई जगहों पे क्लाइमेट पॉजिटिव भी लिखा जाता है। बट नॉनदलेस फेयरली सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन, नो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज इन राजस्थान। अब ये ना 4 आपको प्रोटेक्टेड एरियाज दिए हुए हैं जो कि राजस्थान में है। रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विष्टहारी एंड धौलपुर करौली। अब आपको बताना है इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। अब ये न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था वो आपको अभी पता चलेगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4, चारों ही। इनफैक्ट जो धौलपुर करौली है दैट इज़ द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। इसी वजह से ये न्यूज़ में था। पहले राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व्स थे। उनमें था रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा एंड रामगढ़ विष्टहारी। जो धौलपुर करौली से पहले जो नोटिफाई किया गया था दैट वाज रामगढ़ विष्टहारी। एंड धौलपुर करौली इज़ द 54th टाइगर रिजर्व इन इंडिया एंड 5th इन राजस्थान टू बी नोटिफाइड, ठीक है। सो ये इसी वजह से न्यूज़ में था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक कुंभलगढ़ है, ये अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल इसे मिल चुका है और जल्द ही ऐसा माना जाता है ये भी नोटिफाई हो जाएगा एज अ टाइगर रिजर्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्रोसेसेस इम्पैक्टेड होती हैं अगर लाइट पोल्यूशन बढ़ता है। ऑप्शंस है डिस्ट्रप्शन ऑफ हार्मोनल साइकिल्स, डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटर स्पीशीज बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन,
चेंजिंग ऑफ माइग्रेशन पैटर्न्स। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है डी। जब भी लाइट पोल्यूशन होती है, जैसे आर्टिफिशियल लाइट कोस्ट लाइंस पे जब आती है, या ओवरऑल भी जब हम सिटीज़ की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट है, तो उससे ना जो बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं, या जो एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं, वो नहीं माइग्रेट कर पाते। ठीक है, सो माइग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद जो एनिमल्स हैं उनका फीडिंग बिहेवियर ऑल्टर हो जाता है, उनका रिप्रोडक्शन ऑल्टर हो जाता है, हार्मोनल साइकिल ऑल्टर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है लाइट पोल्यूशन का ऑन द बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे ना सी टर्टल्स का एग्जाम्पल दिया गया है, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। अब सी टर्टल्स में ऐसा माना जाता है कि जो फीमेल्स है ना, दे वॉन्ट टू ले देयर एग्स इन अ क्वाइट डार्क स्पॉट। ठीक है, तो अब इट इज़ मोस्टली अशोर, मतलब शोर के ऊपर देती हैं वो। लेकिन अब शोर पे क्या है, लाइट बहुत है, तो वो लाइट पे वो आ ही नहीं पाती, अशोर आ ही नहीं पाती है, दे डोंट फाइंड अ प्लेस टू ले देयर एग्स। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद अगर उन्होंने एग्स दे दिए और वो हैच हो गए, तो हैचलिंग्स ना दे हेड टूवर्ड्स द इनलैंड लाइट्स रादर देन टूवर्ड्स द मून लाइट। ठीक है, क्योंकि जो इनलैंड लाइट्स हैं या जो कोस्टल लाइट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, तो वो उनकी तरफ जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, दे डाई बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन। आइडियली दे शुड हेड टूवर्ड्स मून लाइट, बट मून लाइट कहीं कम हो जाती है। तो लाइट पोल्यूशन की वजह से ना ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद ना लाइट पोल्यूशन में एक जो चीज़ वर्थ नोटिंग थी इस आर्टिकल में, जहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है, उसमें ये चीज़ थी कि जो हमारे पास एलईडी लाइट्स होती हैं ना, दे आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे आर शॉर्ट वेवलेंथ। अब हमने पढ़ा हुआ है कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एनर्जी। अब ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है एलईडीज, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, सो दे कैन पियर्स डीप इनटू द वाटर, तो नीचे तक बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करती हैं। तो इस वजह से ना ऐसा माना जाता है, जो हमारे पास मेजर्स सजेस्टेड हैं कि कैसे हम लाइट पोल्यूशन को कम करें, तो उसमें यह है रेड लाइट को यूज़ करो। रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी कम होती है ना, तो रेड लाइट को यूज़ करो बिकॉज इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी, और वो जो लाइट है हम प्रेफरेबली यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो इम्पैक्ट होगा बायोडाइवर्सिटी में वो काफ़ी कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्रेकिएशन। अब ये एक टर्म है जो न्यूज़ में था। अब 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से बेस्ट डिफाइन करता है। इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल प्लेक्सस विच इज़ अ नर्व्स का ग्रुप। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्बोरियल लोकोमोशन, जो पेड़ों पे लोकोमोशन होता है, जो मंकीज करते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़, दैट इज़ ब्रेकिएशन। नन ऑफ द अबव। सो ब्रेकिएशन का जो सही आंसर है दैट इज़ सी। अब ये न्यूज़ में था बिकॉज प्राइमेट्स न्यूज़ में रहते हैं। जैसे अभी लेटली हुलॉक गिबॉन वॉज इन अ न्यूज़ कि उसके नंबर्स हैव कम डाउन। तो ब्रेकिएशन, हुलॉक गिबॉन्स ब्रेकिएशन ही करते हैं। और मोस्टली जो प्राइमेट्स हैं, मंकीज़ हैं, गिबॉन्स हैं, एप्स है, मतलब कि वो ब्रेकिएशन करते हैं, मतलब थ्रू देयर आर्म्स। ब्रेकिया जो ब्रेकियल टर्म है ना, आर्म से रिलेटेड है। तो अब ये एक आर्म्स की विद रिस्पेक्ट टू ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाते हैं, दैट इज देयर फॉर्म ऑफ लोकोमोशन, राइट। अब क्या होता है, जब हम पेड़ काट देते हैं, वी क्रिएट व्हाट आर नोन एज कैनोपी गैप्स। ठीक है, पेड़ काट दिया आपने, तो अब जैसे यहाँ पर पेड़ थे, ठीक है, ये एनिमल्स मूव कर रहे थे, यहाँ पर किसी कारणवश आपने पेड़ काट दिया, तो ये गैप बन गया ना, कैनोपी में गैप बन गया। यहाँ पर चाहे पेड़ हैं और बीच में पेड़ थे, लेकिन ये वाले एरिया में पेड़ नहीं है, तो एनिमल्स मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कैनोपी गैप्स हैं ये प्रॉब्लमैटिक हैं। इसकी वजह से जो प्राइमेट्स का नंबर है वो कम हो रहा है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट आर नोन एज फॉरेस्ट आइलैंड्स, और वो हमें अवॉइड करना है। हमें कैनोपी गैप्स अवॉइड करने हैं, हमें फॉरेस्ट आइलैंड्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि जो प्राइमेट्स हैं, एप्स हैं, मंकीज हैं, इनका जो प्राइमरी फॉर्म ऑफ लोकोमोशन है ना, वो ब्रेकिएशन है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ब्रेकिएशन वॉज इन न्यूज़। अगेन डाउन टू अर्थ से ही ये लिया हुआ है। तो इसलिए आई थॉट आई शुड शेयर दिस टर्म विद यू, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आइडिया होगा इसके बारे में। देन रतन महल सैंक्चुरी कहाँ पर है, 2 ऑप्शंस दी गई हैं, स्टेट ऑफ गुजरात, एंड दूसरा है इसका जो फ्लैगशिप स्पीशीज है वो स्लॉथ बियर है। अगेन 2 स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी सही है। नाउ दिस इज रिगार्डिंग रतन महल सैंक्चुरी।
सो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो सी है, दोनों ही करेक्ट है। जो रतन महल सेंचुरी की अगर आप बात करोगे ना, सो इट इज़ एक्चुअली इट इज़ वेरी नियर टू मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर है गई रतन महल, वेरी नियर टू मध्य प्रदेश। और रतन महल में ना सबसे ज़्यादा स्लॉथ बियर मिलते हैं, ठीक है। रतन महल सेंचुरी का नाम ही इनफैक्ट रतन महल स्लॉथ बियर सेंचुरी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लॉथ बियर मिलते हैं, और ये स्लॉथ बियर इवन गो टू मध्य प्रदेश ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको जानना है। और स्लॉथ बियर न्यूज़ में था लास्ट ईयर, क्वेश्चन नहीं आया इस साल, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है मतलब 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, 2023 में तो नहीं आया, तो इसलिए स्लॉथ बियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रतन महल सेंचुरी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि गुजरात में जितनी भी सेंचुरीज़ है, ऐसा आर्टिकल आया था कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मेजर्स, कंजर्वेशन मेजर्स पीछे रह गए हैं, इस वजह से इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं और एनिमल्स भी दे आर गोइंग स्ट्रे, है ना। तो वो सब, वो एक आर्टिकल था रिगार्डिंग द report of CAG on the Gujarat protected areas. So from there I have taken this Ratan Mahal sanctuary, और भी बहुत सारी sanctuaries थी, but ये sloth beer से related थी, तो hence I made a question on that, right? So these were regarding the 5 questions. अगर आपको कोई भी doubt है इन questions में किसी भी form का, आप comments में मुझे बता सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना score भी mention करें. So that was all from my side. Have a good night. Thank you so much for listening.